प्रभु महावीर अहिंसा के अवतार हैं, जागरण के देवता हैं, आचरण के आचार्य हैं, साधना के सूत्रधार हैं। इतना ही नहीं, वो चिंतन के चांद हैं, सत्य के सूरज हैं, क्षमा के महासागर हैं एवं ऐसे अद्भुत वैज्ञानिक हैं जिनकी खोजें आज भी वैज्ञानिक धरातल पर खरी उतर रही हैं। विदुषी साध्वी निधि श्री जी के सानिध्य में एवं विदुषी साध्वी कृपा श्री जी के स्वर में प्रस्तुत है श्री महावीर कथा के 12 प्रवचन। जानो उस शिल्पकार प्रभु महावीर को जिन्होंने अपनी आत्मा के अनगढ़ पत्थर में रही हुई परमात्मा की मूरत को प्रकट किया। जो दुनिया को जीते वो वीर है, किंतु जो खुद को जीते वो महावीर है। यू टर्न सीरीज के अंतर्गत आप सुनेंगे भगवान महावीर के 27 जन्मों की संपूर्ण जीवन गाथा। भगवान महावीर ने क्या किया और क्या दिया, क्या था उनका विचार पक्ष और कैसा था उनका आचार पक्ष, उनकी आत्मा कैसे महात्मा बनी और महात्मा से परमात्मा, इसका समग्र चित्रण दर्शाने वाली श्री महावीर कथा। संसार में जन्म मरण करते हुए भगवान महावीर की आत्मा को कब और कैसे सच्ची राह मिली और उतार चढ़ाव के घेरे से गुजरती हुई उनकी आत्मा 27 जन्मों की यात्रा में कैसे तीर्थंकर बनती है, इसी का रोचक विवरण है श्री महावीर कथा। सूर्य का उदय हो और धरती पे कमल न खिले, ऐसा हो नहीं सकता। ये सर्वविदित तथ्य हैं कि जैसे ही गगन के अंदर वो सूर्य की रोशनी की पहली किरण आती है कि धरातल के ऊपर सरोवर में रखे हुए कमल खिलने शुरू हो जाते हैं, इसी प्रकार ज्ञानियों ने एक बात बता दी है। ये जीवन का एक अचूक सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान महावीर का साधना काल सुने और उसके भीतर में क्षमा और समता के, सामंजस्य के या त्याग और वैराग्य के, कहना चाहिए मैत्री और करुणा के कमल न खिले, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वह श्रमण महावीर का वो साधना काल ही ऐसा है जो सोई हुई शक्तियों को क्या करता है, जगा देता है। जो आत्मा की अनंत शक्ति को, समता की शक्ति को, क्षमा की शक्ति को, भीतर में सहिष्णुता की शक्ति को रोम रोम के अंदर न जगा दे, ऐसा वो काल नहीं है। वो काल उस रोशनी की भांति है और इसलिए जो भी साधक गण हैं, जो भी इस मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, वो इस श्रमण महावीर का साधना काल अवश्य सुनते हैं, ताकि भीतर की शक्तियाँ, सोई हुई शक्तियाँ अवश्य जाग उठती हैं। हमने भी जाना था कि वो श्रमण महावीर उस ज्ञात खंड वन के अंदर, उस कुंडलपुर नगर के बाहर सबने मिलकर के उनका दीक्षा कल्याणक मनाया है और श्रद्धा पूरित नयनों से वो देवता, वो इंद्र, वो नंदीवर्धन, वो सारे राजा, वो सारे मनुष्यगण जहाँ से आए थे वहाँ जा चुके हैं और अब एकाकी खड़े हैं, अकेले खड़े हैं, ज्ञात खंड वन में खड़े हैं, अशोक वृक्ष के नीचे खड़े हैं, महासंकल्प को लेकर खड़े हैं। वो श्रमण महावीर जो भवन से चल चुके हैं वन की ओर, जो अपने जीवन की शक्तियों को मोड़ चुके हैं योग से अयोग होने के लिए और अपनी सारी शक्तियां, सारे अपने उस जन्म भूमि को छोड़ करके अब सच्ची कर्म भूमि में कदम रखने जा रहे हैं। वो श्रमण महावीर, और उन्होंने देखा, एक नज़र ऊपर उठा करके देखी, आसपास ऊपर नीचे कोई है या नहीं, वो उन्हें कोई भान नहीं है। एक आकाश की तरफ उनकी नज़र है और देखा कि जो सूरज है वो अस्ताचल की ओर जा रहा है। अंतिम प्रहर था जब श्रमण महावीर दीक्षित हुए थे। वो वर्धमान श्रमण बन चुके थे, 4 ज्ञान के धारी बन चुके थे, अटूट संकल्प भीतर में धारण कर चुके थे कि जब तक मुझे केवल ज्ञान ना हो तब तक देवता संबंधी, मनुष्य संबंधी, त्रियंच संबंधी जितने भी
उपसर्ग आए, प्रतिकूलता आए, कष्ट आए, समता और क्षमा ही रखेंगे, प्रतिकार नहीं करेंगे, स्वीकार ही करेंगे, अंतर्मुखी ही बने रहेंगे। ऐसे उस महासंकल्प के साथ उनके भीतर का सूरज तो उदयाचल की ओर जाने को तैयार है। ये कदम अब कहते हैं अनवरत चलने ही चलने हैं। भीतर में उत्साह भरा हुआ है, चलना मात्र बाहर में नहीं, अंतर यात्रा के कदम चल पड़े हैं। और कहते बड़े ही उत्साह के साथ, पूर्ण अहोभाव के साथ वो श्रमण महावीर उस सूर्यास्त से पहले ही ज्ञात खंड वन को छोड़ करके कहते चल चुके हैं। पास में ही कुरमार नाम का एक ग्राम था, उस और उनके कदम अभी 7-8 कदम बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा पीछे से एक आवाज सुनाई दे रही है। और वह आवाज बड़ी दीनहीन आवाज थी, वह आवाज बड़े आर्द्र स्वर लिए हुए थी, वह आवाज बड़े पुकार करुण पुकार लिए हुए थी। अभी वह श्रमण महावीर पीछे मुड़कर के देख ही रहे थे कि उससे पूर्व वह आकृति उनके सामने आ गई, चरणों में गिर गई, रोने लग गई और आंसुओं से चरणों का उसने प्रक्षालन कर दिया। वह श्रमण महावीर खड़े हो गए और वो व्यक्ति और कोई नहीं, वह था सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, जिसने सुन रखा था कि 1 वर्ष से लगातार कुंडलपुर नगर के अंदर महामेघ की तरह बारिश हुई थी। और ऐसी बारिश हुई थी, 1 प्रहर तक उस महावीर ने क्या किया था, दान की वर्षा करी थी। और ये वंचित रह गया था सोम शर्मा ब्राह्मण, दूर दराज कहीं गया हुआ था, रोता चिल्लाता जब तक पहुंचा था तब तक वह श्रमण बन चुके थे महावीर। और वह उनके चरणों में गिड़गिड़ाने लगा, मुझ पे भी दया करिए, दुनिया का आपने दरिद्र मिटा दिया, मैं एक वंचित रह गया, आप तो कल्प वृक्ष हैं, आप मुझे जो भी दे देंगे वो मेरे दरिद्र को क्या करेगा, दूर करेगा। और वो श्रमण महावीर ने कहा अब तो मैं क्या बन गया, अकिंचन बन गया, अब तो मैंने घर बार छोड़ दिया, अब तो मेरे पास वह कोई भौतिक वस्तुएं स्वर्ण मुद्रा कुछ भी नहीं है। और कहते इतना कहना था कि वह सोम शर्मा की नज़र जो है वो भगवान के ऊपर, जो इंद्रों ने कहते हैं जब भगवान दीक्षित हुए तो उस इंद्र ने भगवान के दोनों कंधों के ऊपर देव दुष्य वस्त्र डाल दिए थे। भगवान को तो कोई भान बाहर का था नहीं, वो तो अपनी तरफ से सब कुछ उतार चुके थे, आभूषण भी उतार चुके थे, बहुमूल्य वस्त्र भी उतार चुके थे। और उस सोम शर्मा की नज़र उस पट के ऊपर गई, उस देव दुष्य वस्त्र को वो ललचाई आंखों से देखने लगा। और उस श्रमण महावीर ने अपना एक कंधे का पट उतार के किसे दे दिया, उस सोम शर्मा को दे दिया। वो बड़ा प्रसन्न हो गया। पर ये विज्ञान है, मानव मन का ये विज्ञान है, लाभ होते ही लोभ की श्रृंखला जाग जाती है। उसने देखा एक ही तरफ का पट दिया गया है, दूसरे कंधे पे पट और भी रहा हुआ है। वो पीछे पीछे चलता रहा उस श्रमण महावीर के, और कहा जाता है 13 महीने वह पीछे पीछे चलता रहा। और एक दिन संयोग ऐसा घटित हुआ, एकाकी जंगल से निकल रहे थे, गुजर रहे थे श्रमण महावीर, कोई आंधी तूफान आया, वह पट कंटीली झाड़ियों में उलझ गया। उस श्रमण ने तो पीछे लौट करके भी नहीं देखा, परंतु काम बन गया किसका, उस सोम शर्मा का। दोनों पट लेकर के कहते वह चला गया नंदीवर्धन के पास में। उसने जाकर के नंदीवर्धन राजा को वह देवदुष्य वस्त्र बेच दिया, बदले में उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा मिल गई और उसका दरिद्र क्या हो गया, धुल गया। उस श्रमण महावीर ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, ज्ञात खंड वन छोड़ दिया, उस कुंडलपुर को छोड़ दिया, जन्मभूमि को छोड़ दिया, राज परिवार को छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, मात्र बाहर का ही संसार नहीं छोड़ा, इस शरीर को भी छोड़ के वो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। शरीर को छोड़ने से मतलब शरीर के ममत्व भाव का उन्होंने त्याग कर दिया, अनवरत कदम आगे बढ़ रहे हैं। और कहते जैसे उन्होंने देखा कि अब अंधेरा होने को है, सूरज ने अपनी किरणें समेट ली हैं और अंधेरा हो उससे पहले उन्होंने निश्चित कर लेनी है अपने साधना की पहली रात्रि।
पहली रात्रि का साधना में बड़ा महत्व है। जितना महत्व पहले कदम का है, ऐसा ही महत्व उस पहली रात्रि का है। अभी वो कुरमार ग्राम तो दूर था, उसकी सीमा के बाहर एक जंगल था, वहीं पे घने वृक्ष रखे हुए थे और एक वृक्ष का चुनाव कर लिया उस श्रमण महावीर ने कि आज की रात्रि यहाँ बिताएंगे। और निद्रा का उन्होंने संकल्प ले चुके थे और प्रमत्त भाव से चलना था। और कहते उस पेड़ के नीचे खड़े होकर के उन्होंने रात्रि बिताने का संकल्प कर लिया और खड़ा होना है ध्यान की अवस्था के अंदर। वो ध्यान की स्थिति श्रमण महावीर की बड़ी ही सुंदर स्थिति थी कि जिसके कारण से, जिस विधि के कारण से उन्होंने अपने कर्मों का खात्मा हमेशा हमेशा के लिए करने में वो ध्यान की विधि उन्हें सहायक बनी। और उस कुरमार नगर के बाहर कहते हैं एक विशाल वट वृक्ष के नीचे वो खड़े हो गए। खड़े क्या हुए हैं, संकल्प धारण कर लिया। संकल्प ऐसा धारण कर लिया कि खड़े उस मुद्रा में हुए कि दोनों पैरों के बीच में 4 अंगुल जितना अंतर रखे हुए हैं। दोनों हाथों को अपने जानू की तरफ यानी घुटने की तरफ रखे हुए हैं और अपनी आँख को नासाग्र दृष्टि बना करके खड़े हो गए। नाक के अग्र भाग पे दृष्टि, क्योंकि वो जानते थे पूर्णतया आँख बंद हो जाए तो नींद आने का क्या है, डर है। सुनिए आप भी आँख खोल करके, पूर्ण आँख यदि बंद कर लेंगे तो नींद आने का डर है, और यदि आँखें खुली होगी इधर उधर के नज़ारे नज़र आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो दृष्टि चंचल हो जाएगी, अंतर्मुखता नहीं रह पाएगी। और इसलिए नाक के अग्र भाग पे अपनी नज़रें टिकाए हुए वो श्रमण महावीर दृढ़ संकल्प के साथ कि ये मेरी साधना की पहली रात्रि है। देव दानव मनुष्य मानव किसी भी प्रकार का कोई मुझे संकट आ जाए, कोई उपसर्ग आ जाए, कोई प्रतिकूल स्थिति आ जाए, मेरा ध्यान बाहर में नहीं है। पूर्णतया अंतर्लीन हो गए। मन वचन काया को आत्मा के साथ उन्होंने जोड़ दिया और उनकी दृष्टि, उनकी नज़र मात्र आत्मा की तरफ है। चिंतन सिर्फ कर्म सिद्धांत का चलता है और वो रात्रि उनकी ऐसी व्यतीत हो गई उस अंतर्लीनता के अंदर। परंतु बाहर में घटना घटित हुई। उस बाहर की घटना का उस श्रमण महावीर को कोई बोध नहीं है। अभी तो संध्या का झुरमुटा सा छाया हुआ है, अंधेरा पूरा छाया भी नहीं था कि एक ग्वाला कहते हैं अपने खेत से लौट रहा था, कुछ बैलों को लेकर के लौट रहा था। गांव में उसे पहुंचना था। थके हारे उसके कदम थे, थके हारे उसके बैल थे, जल्दी जल्दी कदम वो बढ़ा नहीं पा रहे थे और उस ग्वाले को जल्दी थी, गायों को दोहने जाना था, समय उसका हो रहा था। और ये देख कर के उसने सोचा बैल तो जल्दी चल नहीं रहे हैं, परंतु मैं तो दौड़ करके कहाँ पहुँच सकता हूँ, गांव में पहुंच सकता हूं। दौड़ने के लिए उसे आशंका हुई और सुरक्षा का भय लगा कि मैं तो दौड़ जाऊंगा और रात के अंधेरे में मेरे बैल कहीं खो न जाए। इतने में उसे समाधान दिखाई दे गया, वो आकृति दिखाई दे गई, वो श्रमण महावीर खड़े दिखाई दे गए। वो तो जल्दी में था, उसने तो ये भी नहीं देखा कौन खड़ा है, कैसी मुद्रा में खड़ा है, किस लिए खड़ा है। उसने तो दूर से ही आवाज़ लगा दी, हे आर्य मेरे बैलों का जरा ध्यान रखना, मैं अभी गायों को दूह करके क्या हो जाऊंगा, बैलों को लेके चला जाऊंगा। पर उस आर्य को कोई बोध नहीं है। वो आर्य तो अंतर्बोधी हैं, बाहर कोई शब्द कान में नहीं पड़ते, कान में गए हुए शब्द उन्हें सुनते नहीं हैं। ग्वाला ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की। वो तो अपने गांव में गया, कार्य से निवृत्त हुआ और जैसे ही आकर के देखा तो पशु हैं, वो तो सर्वत्र क्या हो गए, बिखर गए। वो तो जंगल के अंदर इधर उधर चले गए। आते ही उसने जिसे ड्यूटी सौंपी थी, जिसे कह के गया था, उसे पूछ लिया, है आर्य मेरे बैल कहाँ हैं। और वह आर्य सुने तो बोले, वह आर्य बाहर की ओर उसका चित्त हो तो वो बोले, वे तो सर्वथा अंतर्मुखी हैं, भीतर आत्मदीप के ऊपर ही उनकी एकाग्र नजर है। वो तो अखंड ध्यान में डूबे हुए हैं। और कहते जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने सोचा हो सकता है बैल इधर उधर आस
आसपास होंगे। और उस ग्वाले ने कहते हैं सारी रात हो गई उस जंगल में ढूंढते ढूंढते, चक्कर लगाते लगाते, परंतु उसे अपना एक भी बैल दिखाई नहीं दिया। और सुबह का कहते हैं सवेरा होने वाला था। वो थका हारे ग्वाले ने सोचा कि अब तो मैं अपने गांव की तरफ ही निकल जाता हूँ। और जाने से पहले जैसे ही उसने देखा कि सारे के सारे बैल जो हैं वो श्रमण महावीर के इर्द गिर्द क्या है, बैठे हुए हैं। पशुओं की एक आदत होती है, पशु जहाँ से चलते हैं वहीं वापस क्या होते हैं, पहुँच जाते हैं। वो पशु गोलाकार चक्राकार गति के अंदर चलते हैं। वो रात भर इतस्ततः भ्रमण किए होंगे और जैसे सवेरा होने को है कि वो पशु भी जहाँ उनको छोड़ा गया था वहीं आकर के बैठे हुए हैं। और इतना देखना था कि उस ग्वाले को समझते देर नहीं लगी कि ये व्यक्ति आर्य नहीं है, ये व्यक्ति कोई सन्यासी नहीं है, ये व्यक्ति ढोंगी है, धूर्त है, आंख बंद करके यूं ही ढोंग करता है। इसने मेरे बैलों को अब तक क्या किया था, छिपा रखा था। और अब जैसे सवेरा हुआ इसको लगा मैं चला गया तो सारे बैलों को अपने इर्द गिर्द बिठा दिया है। जिंदगी के अंदर ये मोड़ बड़े खतरनाक हैं जहाँ व्यक्ति में भ्रांति जागती है। और वो भ्रांति ऐसी है जिसे हम मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं, जहाँ जो जैसा नहीं है वैसा नजर आता है और भीतर में रहा हुआ क्रोध का ग्राफ एकदम क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ऊंचा बढ़ जाता है। एकदम से उसे आवेश चढ़ा, उसके मुख से निकला तू तो धूर्त है, तू तो पाखंडी है, तूने मेरे बैलों को छिपा रखा था, अभी तेरा इलाज करता हूँ, कैसे तू नहीं बोलता है। और अपने हाथ में जो बैलों को मारने के लिए रस्सा रखा हुआ था वो रस्सा लेकर के बैलों को न मार करके किसे मारने दौड़ा है, श्रमण महावीर को। श्रमण महावीर को मारने दौड़ा था पर मार न सका था। श्रमण महावीर ने उसका कोई हाथ नहीं पकड़ा, उन्हें तो कोई बोध ही नहीं है, पर वो मार नहीं सका। जैसे वो उनके पास अभी गया ही है, समीप गया ही है कि एक हलचल उस स्वर्ग लोक में भी हुई है, उस शक्रेंद्र के भीतर भी हुई है। वो शक्रेंद्र दीक्षा कल्याणक मना करके चला तो गया था अपने स्वर्ग में, परंतु उसका मन बेचैन था। उसका सारा चित्त पल पल की प्रीति किसके चरणों में थी, उस महावीर के चरणों में थी। और कहते हैं वो शक्रेंद्र वहाँ बैठे हुए सोचता है कि देखो तो सही कि भगवान की पहली रात्रि साधना की कैसे बीती है, कहाँ बीती है, प्रभु क्या कर रहे हैं इस समय। और जैसे उसने अपना उपयोग लगाया और उस अवधि ज्ञान के माध्यम से ये नज़ारा देख लिया कि भगवान तो अंतर्लीन है और एक ग्वाला हाथ में रस्सा लेकर के किसे मारने को तैयार है, श्रमण को मारने को तैयार हैं। तत्काल कहते हैं शक्रेंद्र नीचे आए, उतर के नीचे आए, भगवान को नमस्कार करने से पहले उन्होंने किसका हाथ पकड़ लिया, उस ग्वाले का हाथ पकड़ लिया और उसे कहा अरे तू ये क्या कर रहा है, तू नहीं जानता ये कौन है, ये कौन है, ये श्रमण है और ये कौन है, राजकुमार थे, ये तो तीर्थंकर बनने चले हैं, ये कोई तेरे बैलों के चोर नहीं हैं। और एकदम से उस ग्वाले को जब ये बात समझ आई उसने अपना रस्सा नीचे फेंका और गिर गया किसके चरणों में, श्रमण महावीर के। माफी मांगने लग गया, रोने लग गया, गिड़गिड़ाने लगा, पश्चाताप करने लगा। परंतु इस अवस्था के अंदर भी श्रमण महावीर अंतर्लीन है, वो अंतर्मुखी बने हुए हैं। वो मार रहा था तब भी आंखें खुली नहीं थी और अब वो क्षमा मांग रहा है तब भी आंखें खुली नहीं है। वो तो अंतर्मुखी ही बने हुए हैं, वो तो क्षमा और समता के धारी ही हैं। वो ग्वाला तो क्षमा मांग मांग करके जहाँ से आया था अपने बैलों को लेकर के चला गया। प्रभु महावीर ने जब अपना ध्यान खोला, जब अपनी आंखें खोली और पहली नज़र किस पे पड़ी, शक्रेंद्र पे। वो शक्रेंद्र तो बिल्कुल विनीत मुद्रा में बैठा था कि कब प्रभु महावीर अपना ध्यान पारेंगे, तब ये आंखें खोलेंगे, कब मैं इनके दर्शन करूंगा और मैं इनसे एक विनती करूंगा। क्योंकि बैठे बैठे शक्रेंद्र के मन में एक तीव्र रूप से विचार आ गया था। वो विचार ऐसा आ गया था कि वो प्रार्थना के रूप में उसने प्रभु महावीर के चरणों में रखा कि हे श्रमण महावीर, अभी तो आपके साधना काल की पहली
रात्रि ही बीती है। ये अज्ञानी लोग, ये अपरिचित लोग जो आपको जानते नहीं हैं कि आप कितने महान हैं, और इसलिए आप ऐसा करिए कि जब तक आपका साधना काल चले, जब तक आपको केवल ज्ञान न हो जाए, मुझे अपने चरणों में रहने की क्या करे, आज्ञा दीजिए। यदि मैं आपके चरणों में रहूँगा तो आप ध्यान करते रहना, और मैं आपके कष्टों का क्या करूँगा, निवारण करूँगा। कोई मारने आएगा तो हाथ पकड़ लूँगा, कोई आपको अननेसेसरी कष्ट देगा तो उनको मैं बता दूँगा कि ये ध्यानी हैं, ये योगी हैं, ये तीर्थंकर हैं। हे प्रभु, आपकी साधना इससे क्या हो जाएगी, बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। शायद उनकी जगह हमारी तरह कोई साधक होता तो ये बात बिल्कुल मान जाता कि ये तो बड़ा हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कोई हमारे लिए सहायक बन रहा है, और हमारी साधना क्या हो जाएगी, तीव्र रूप से अच्छी तरह से संपन्न हो जाएगी। पर उस श्रमण महावीर ने साधना का पहला पाठ उस दिन शक्रेंद्र को पढ़ाया कि यदि कोई साधक है, साधना करने चला है, तो उस साधना का पहला सूत्र क्या है। उस श्रमण महावीर ने उस शक्रेंद्र की बात सुन करके एकदम से इनकार कर दिया कि हे शक्रेंद्र, न कभी ऐसा हुआ था, न कभी ऐसा हो सकता है, और न कभी ऐसा होगा कि जो आत्मा स्वतंत्र बनने जा रही है, कर्मों से मुक्त होने जा रही है, वो परावलंबी या पराजीवी बन जाए या किसी के ऊपर डिपेंड हो जाए। कर्म मैंने बांधे हैं, और कर्म से मुक्ति भी कौन लेगा, मैं ही लूँगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता। तेरे भाव सही हैं शक्रेंद्र, परंतु मुझे इसमें किसी की मदद नहीं चाहिए। ये मदद ही मेरे लिए आगे के क्या करेगी, ऋणानुबंध बढ़ाने वाली बनेगी, कर्म की परंपरा बढ़ाने वाली बनेगी, और मुझे तो सारे कर्मों को क्या करना है, समाप्त करना है। यानी स्वतंत्रता की साधना का पहला सूत्र है स्वावलंबन, यानी साधना जो है वह अपने आलंबन से पूर्ण होती है, दूसरे के आलंबन से कभी पूर्ण नहीं होती। जिसे स्वतंत्रता की साधना करनी है और वो अपनी जिम्मेदारी खुद ना उठाए तो कभी भी साधना पूर्ण नहीं बन सकती। हम देखें अपनी ओर तो हम पाएंगे हम जिम्मेदारी तो लेते हैं अपनी, पर अधूरी जिम्मेदारी लेते हैं। यदि हमारी ज़िंदगी में यदि कुछ अच्छा हो जाए तो जिम्मेदार कौन है, हम हैं। मैंने किया, हम कहते हैं मेरी वजह से हुआ। पर कोई दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, कोई पीड़ा आ जाए, कोई प्रतिकूलता आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, हर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते। हम कहते उसने किया, उसने नहीं किया तो पड़ोसी ने किया, पड़ोसी ने नहीं किया तो भगवान तो जिंदाबाद है। किसने दुख दिया, भगवान ने। यानी हम अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते, और इसीलिए शायद हमारी साधनाएं क्या रह जाती हैं, अधूरी रह जाती हैं। और उस प्रभु महावीर ने ये साधना का पहला पाठ पढ़ा दिया कि यदि जीवन के अंदर कर्मों से मुक्ति लेनी है, स्वतंत्र बनना है, तो स्वावलंबी बनना, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना, अपने अच्छे बुरे कर्म का कर्ता स्वयं को जानना मानना, ये बहुत ज़रूरी है। वह शक्रेंद्र क्या कर सकता था, भाव ही रख सकता था। और कहते हैं बार बार वंदन करता हुआ, बार बार स्तुति करता हुआ, बार बार महिमा गाता हुआ, जाने का मन न होने पर भी जाता हुआ वो शक्रेंद्र जहाँ से आया था वहाँ चला गया। फिर से एकाकी है कौन, श्रमण महावीर। फिर से एकाकी हैं। बेले तप के साथ में चले थे। बेला तप था दीक्षा के समय प्रभु महावीर का। पहली वो रात्रि बीत गई। अब उस कुरमार ग्राम में जाते हैं, ऊंच नीच मध्यम कुल में जाते हैं, परंतु कहीं उनके पारने का उन्हें योग नहीं मिलता और आगे चल पड़ते हैं। कहीं उनके कदम रुके ही नहीं। चाहे अनुकूलता है तब भी कदम नहीं अटके, और चाहे प्रतिकूलता है तब भी कदम नहीं कभी भटके। वो कदम निरंतर चले जा रहे हैं, आगे चल पड़े हैं। एक कोल्लाक नाम का छोटा सा ग्राम आ जाता है और उस ग्राम के अंदर पारना लेने के लिए चल पड़ते हैं। और एक बहुल नाम का ब्राह्मण था और उस ब्राह्मण के हाथों प्रभु महावीर का पहला पारना हुआ, खीर के द्वारा हुआ। जैसे बहुल ब्राह्मण ने खीर दी है प्रभु
के हाथ में कि आकाश के अंदर 5 प्रकार की क्या हुई, वृष्टि हुई। धन भी बरसा, धान्य भी बरसा, सोना भी बरसा, चांदी भी बरसे, वस्त्र भी बरसे। ये देख कर के सब लोग चकाचौंध हो गए कि ये क्या हुआ है। और पता लगा वो दिव्य ध्वनि हुई, वो देवताओं ने सारी ये पंचवृष्टि की और सब तरफ ये समाचार फैल गए कि जो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा है, जो श्रमण महावीर हैं, आज उनका पहला पारना हुआ है। बेले तप का पारना हुआ है। चाहे पारना मिले चाहे पारना न मिले, प्रभु ने कहीं रुकना नहीं। श्रमण वह बन चुके थे। श्रम का मतलब ही है आत्मा के लिए श्रम करना है, अपने लिए श्रम करना है, न कहीं रुकना, न कहीं अटकना, न कहीं भटकना। और उनके अनवरत कदम आगे से आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। न केवल उन्होंने परिवार और घर बार ही छोड़ा, हमने जाना कि उन्होंने शरीर का भी ममत्व क्या कर दिया, छोड़ दिया। कहते जब ध्यान में वो बैठते थे, जब भी अपनी अंतर्लीनता के अंदर वो होते थे। और आपको याद होगा जब दीक्षा कल्याणक प्रभु महावीर का मनाया गया था, सारे देवताओं ने, इंद्रों ने, राजा ने, नंदीवर्धन ने मिलकर के उनके शरीर के ऊपर कैसा लेपन किया था, सुगंधित द्रव्यों का। वो चंदन का लेपन किया था, सुगंधित द्रव्य छिड़काए गए थे। वो प्रभु महावीर जो थे, जब भी ध्यान में बैठ जाते थे और वो सुगंधित द्रव्यों का लेपन है, जब हवा का झोंका चलता था, शरीर से स्पर्श करता था, चारों तरफ क्या हो जाता था, सुगंधित वातावरण। और उस सुगंधित वातावरण से बहुत सारे भंवरे आदि आकृष्ट होके कहाँ चले आते, उनके शरीर की ओर। कोई वहाँ मंडराता, कोई उन्हें काटता, कोई उनका लहू पीता। परंतु वो श्रमण महावीर जो शरीर के प्रति आसक्त थे ही नहीं, शरीर का ममत्व त्याग चुके थे, शरीर को घर मान चुके थे कि इस शरीर रूपी घर पे चाहे कोई मारे, चाहे कोई काटे, चाहे कोई मंडराए, शरीर के घर के भीतर रहने वाली आत्मा रूपी मालिक का कुछ भी नहीं बिगड़ता। ऐसी वह अकंप स्थिरता भीतर में थी। कहते 4 महीने तक भगवान के इस शरीर की सुगंध से आकृष्ट होकर के जब कभी वह जंगल से गुजरते या ध्यान में होते और इतने सारे भंवरे आदि जीव आ जाते, परंतु प्रभु ने कभी उन्हें हटाया नहीं, कभी उन्हें भगाया नहीं, कभी अपने मन को मलिन नहीं किया। सोच करके हमें लगता है, सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं कि थोड़ा 10 मिनट के लिए भी ध्यान में बैठ जाए। भंवरे की तो बात ही दूर है, छोटा सा मच्छर भी आ जाए और कैसी बेचैनी होती है, कैसी विचलितता आती है। वो ध्यान हट जाता है हर चीज से और ध्यान जुड़ जाता है उस मच्छर की तरफ। कब हाथ हमारे हिल जाते हैं, कब हम उसे उड़ा देते हैं, पता भी नहीं लगता। परंतु वो प्रभु महावीर न उड़ाने की चेष्टा करते, न खुजलाने की चेष्टा करते, न आकुलता व्याकुलता लाते, परंतु भीतर में एक चिंतन जगाते। शायद वह चिंतन हमारे भीतर भी जाग जाए तो हमारी 10 मिनट की ध्यान साधना भी क्या हो जाए, सफल हो जाए। वह चिंतन उनके भीतर में जागता था कि आज का दिन कितना धन्य है कि जो मैं ऋण चुकाने के लिए निकला हूँ, कर्मों का बोझा हटाने के लिए निकला हूँ, जो जन्म जन्म का मेरा ऋण सारे इन जीवों के साथ रहा हुआ है, इन जीवों को मैं कहाँ ढूंढने जाता। ये कितने अच्छे हैं कि स्वयं चल के मेरे पास में आ गए और मैंने अपना ऋण क्या करना है, चुका देना है। मुझे कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ा, कहीं इन्हें खोजने नहीं जाना पड़ा। ये कितने मेरे परम उपकारी हैं, स्वतः चल के आए हैं। हे जीवो, जितना तुम्हें लेना है मुझसे ले लो। और अखंड समता के अंदर वह रहते, अपने आप को उपकृत मानते, उन जीवों को बार बार धन्यवाद देते कि तुमने कितना अच्छा किया कि खुद मेरे द्वारे चले आए। क्या लेने के लिए? अपना ऋण लेने के लिए, मेरा बोझा हटाने के लिए। वह समता भाव रखते और वह उनका कर्मों का ऋण क्या होता, चुकाया जाता। कर्मों की सारी फाइलें उनके सिमटती जा रही थी। और इस तरह से 4 महीने तक उस प्रभु महावीर
महावीर की आत्मा ने इंद्रियंचो संबंधित, इन चौरेंद्रिय जीवों से संबंधित ये उपसर्ग सहा यानी समता भाव भीतर में लाए, ऋणानुबंध और कर्म सिद्धांत से आत्मा को बलवान बनाया और बहुत से कर्मों को क्या कर दी, निर्जरा कर दी। कदम तो रुकने ही नहीं हैं, कदम तो आगे बढ़ ही रहे हैं, विहारचर्या उनकी जारी है। चलते चलते न कहीं श्मशान उन्होंने देखा, न कोई जंगल उन्होंने देखा, जहाँ भी एकांत लगा वहाँ उन्होंने अपना डेरा जमा लिया। जहाँ भी पेड़ की शांति लगी वहाँ अपनी साधना काल की रात्रि बिता ली। और कहते वो कदम निरंतर बढ़ते बढ़ते एक ऐसी जगह से गुजर रहे थे जहाँ श्रमण महावीर ने देखा चारों तरफ हड्डियों का ही ढेर है। वो नगर नहीं, मान लो हड्डियों का ढेर है। कोई वहाँ पे निर्जन वन सा लगता है। इधर उधर नजरें दौड़ाई कि ये श्मशान तो नहीं है, पर हड्डियों का ढेर यहाँ पे क्यों है। ये कोई ऐसा तो नहीं लगता कि जंगल भी है, लगता है ये कोई नगर था। इधर उधर उन्होंने देखा, कहीं कोई उन्हें नजर नहीं आया। फिर नजरें ऊपर की ओर गई। ऊपर एक बहुत ऊंची पहाड़ी थी और पहाड़ी पे एक छोटा सा मंदिर था। बस ये देख करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता जागी भीतर में कि आज की रात्रि मुझे कहाँ बितानी है, इस पहाड़ी पे। क्योंकि जहाँ ऊंचाई हो वहाँ एकांतता और भी अच्छी होती है। और वहाँ पे क्या है, एक मंदिर सा भी बना है। तो इस मंदिर के अंदर, शांति के अंदर आज की रात्रि साधना की मैं वहाँ बिताऊंगा। ये सोच करके उस श्रमण महावीर के कदम कहते हैं पहाड़ी चढ़ने लगे। अभी आधी पहाड़ी ही चढ़े होंगे कि पीछे से आवाजें आने लगी, हे देवार्य रुक जाना। शाम का वक्त हो रहा था, सूरज ढलने वाला था। वहाँ पे कोई चिड़ी बच्चा परिंदा भी नजर नहीं आता था। कोई एक लोग जो है वहाँ से गुजर रहे होंगे और उन्होंने उस देवार्य को आवाज लगाई, हे देवार्य रुक जाना, ऊपर मत चढ़ना, पहले हमारी बात तो सुन लो। तुम नहीं जानते कहाँ जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ जा रहे हो। जिस तरह से तुम जा रहे हो उस तरह से वापस तुम नीचे उतर नहीं पाओगे। ये पहाड़ी तुम नहीं जानते कैसी खूंखार है। इस पहाड़ी पे एक यक्षायतन बना हुआ है। वाणवंतर देवता यक्ष का निवास है। शूल पानी उसका नाम है। और सुंदर ऐसे नगर को उसने उजाड़ करके लोगों को मार मार करके चारों तरफ हड्डियां बिखेर दी है। और इसलिए इस सुंदर शहर का नाम बदल करके आस्तिक ग्राम हो गया है, जहाँ अस्थियां ही अस्थियां हैं। तुम नहीं जानते रात्रि के अंदर तो यहाँ कोई रह नहीं सकता। आप अपनी रात्रि बिताने वहाँ मत जाइए, आप हमारी कुटिया पे आ जाइए, आप किसी और जंगल में चले जाइए। परंतु यदि आप वहाँ चले गए तो ये निश्चित बात है कि आप जिंदा क्या नहीं होंगे, लौट के नहीं आएंगे। परंतु उस आर्य के भीतर में, उस श्रमण के भीतर में दो ही शब्द हैं। भगवान के साधना काल की डिक्शनरी के अंदर हर पंक्ति में, हर अक्षर में सिर्फ दो ही शब्द लिखे हैं। और वो दो शब्द हैं, एक शब्द है प्रेम और दूसरा शब्द है क्षेम। प्रेम का मतलब है मैत्री की धारा, प्रेम का मतलब है वात्सल्य की धारा, प्रेम का मतलब है आत्मतुल्यता का भाव, और क्षेम का मतलब है कल्याण की धारा। सबका मंगल हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका भला हो जाए। उस प्रेम और क्षेम की युति ने भगवान के भीतर में अभय, समता, सहिष्णुता, त्याग, धीरता, वीरता, ये सारे गुण देने वाले ये दो ही शब्द थे, मूलभूत आधार उनकी साधना के। जिसके रग रग के अंदर प्रेम है, जिसके रोम रोम के अंदर क्षेम की भावना है, वहाँ कहीं डर नहीं, वहाँ तो अभय ही अभय है, वहाँ तो समता ही समता है, वहाँ तो सहिष्णुता ही सहिष्णुता है। चाहे वह गांव के लोग आवाजें दें, चाहे वे मना करें, उस आर्य के कदम रुकने वाले नहीं। उन्होंने अपना अभय का हाथ ऊपर किया, उन्हें तसल्ली दे दी कि डरो नहीं, घबराओ नहीं, जो होगा अच्छा होगा। तुम जहाँ से आए हो वहाँ लौट जाओ और मुझे जहाँ जाना है मैं चला जाऊँगा। रोकने वाला क्या कर सकता है? जब मानने वाला न माने, बड़े दुखी हो करके वो गांव वाले वापस मुड़े। वापस तो मुड़ गए, परंतु सारी रात वो गांव वाले सो न सके, क्योंकि वो जानते थे कि रात्रि होएगी, अंधकार का धरातल आएगा, वो यक्षायतन से यक्ष निकलेगा, ऐसी हुंकार करेगा। ये बाहर का इतना सन्नाटा है कि उस शोर से, उस अट्टाहस से
कोई भी मनुष्य जैसा व्यक्ति तो यहाँ पे जिंदा रह नहीं सकता, परंतु ये शक्ति ऐसी शक्ति है। वो श्रमण महावीर अपने लिए ये अवसर मान रहे हैं। उस पहाड़ी पे वे चढ़ चुके हैं, यक्षायतन में प्रवेश ले चुके हैं। अभी तो यक्ष का निवास वहाँ था नहीं, यक्ष तो भ्रमण करने जा चुका था और उस शाम की बेला में अपनी रात्रि को साधना के अंदर बिताने के लिए एक जगह का उन्होंने चुनाव कर लिया। उसी यक्षायतन के अंदर चुनाव कर लिया और कहते हैं अपने शरीर को उसी तरह से 4 अंगुल दोनों पैर के बीच में जगह छोड़ी और अपने आँखों को नासाग्र दृष्टि में रखा और दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हो गए। संकल्प ये था कि चाहे कोई प्रतिकूलता आए, चाहे कोई अनुकूलता आए, आज की रात्रि जितने मर्जी उपसर्ग आए, कष्ट आए, आज तो मेरा अहोभाव है। जब यक्ष यहाँ पे हैं तो अवश्य वो कष्ट भी देगा, कष्ट देगा तो कितना अच्छा है कि मैं अपना ऋण क्या कर लूँगा, चुका लूँगा। ऐसे उस अहोभाव के साथ उस प्रभु महावीर ने ध्यानस्थ हो गए, अखंड ध्यान में लीन हो गए और कहते वही हुआ जैसे ही रात्रि का अंधकार गहराया, यक्ष बाहर निकला और यक्ष ने जब देखा कि मेरे यक्षायतन के अंदर ये कौन आकृति है, ये कैसी छवि है तो ये इंसान, क्या ये अपनी मौत को चाहता है, क्या ये मरने के लिए स्वयं चला आया है या मुझे चुनौती देने आया है। एकदम से देख करके भयंकरता आ गई भीतर में और पूरी ताकत के साथ उस शूलपाणी यक्ष ने इतने जोरों से हुंकार भरी है कि कहते हैं दीवारें कांप उठी हैं, दिशाएं गूंज उठी हैं, पर उस प्रभु महावीर का एक रोम भी नहीं कांपा, क्योंकि उनका ध्यान बाहर में था ही नहीं। ध्यान कहाँ है? भीतर में है, अंतर्लीन है, अंतर्मुख है, निज बोध जिन्हें हो चुका है, बाहर का कोई डर नहीं है, अंदर में प्रेम और क्षेम है। जीवन के अंदर तमाम जीवों को कौन सा सर्टिफिकेट दे चुके हैं? निर्दोषता का, कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, जो कुछ है उदय किसका है? मेरे कर्म का। ऐसी अवस्था के अंदर वह हुंकार उन्हें स्पर्श ना कर सकी, परंतु शूलपाणी यक्ष खींच उठा। उसे लगा कि मेरा वार क्या हो गया, खाली हो गया, मेरी ताकत बेकार चली गई, मैं तो हार गया, इस हुंकार का तो कोई प्रभाव नहीं जागा। अब उसने अपना एक रूप नहीं अनेक रूप बना लिए पिशाच के, और उस पिशाचों के अनेक रूप के अंदर इतनी जोरों से अट्टहास किया कि वो अट्टहास कहते हैं एक तो रात्रि की नीरवता, एक तो वैसे ही निर्जनता, एक तो साए साए की चारों तरफ ध्वनि, और ऊपर से ये अट्टहास, ये अकराल विकराल रूप जिसके हाथ में अनेक अस्त्र शस्त्र हैं। और वो देख करके यदि कोई सामान्य मानव होता तो हार्ट फेल हुए बिना नहीं रहता। वो ऐसा वातावरण था, परंतु वो प्रभु महावीर जो आत्मस्थ हैं, जो ध्यानस्थ हैं, जो भीतर के कर्म सिद्धांत के चिंतन में लगे हुए हैं, जिनका ध्यान बाहर में है ही नहीं, चाहे कान खुले हैं परंतु कोई शब्द कहाँ नहीं जाता, भीतर में नहीं जा रहा। वो अट्टहास भी उसका व्यर्थ चला गया, वो रौद्र नृत्य उसका बेकार चला गया, वो हुंकार की ध्वनि ने कोई प्रभाव नहीं दिखाया। और ये देख करके तमा गया कौन? शूलपाणी यक्ष। आग बबूला हो गया। शक्ति तो उसके पास थी, वैक्रिय शरीर उसके पास है, और उस वैक्रिय शरीर के आधार पे अब इसने देखा कि ये मार के भूत इस तरह से नहीं काबू आएंगे, ये तो वाकई में मुझे चुनौती देने आया लगता है। मैं भी देखता हूँ कितनी देर आंख बंद करके रहेगा। एकदम से शूलपाणी यक्ष ने मदोन्मत्त हाथी का रूप बना लिया। विशाल काय हाथी, मदोन्मत्त हाथी, पागल हाथी जिसके कदमों के अंदर कोई इंसान आ जाए तो वह बच नहीं सकता। ऐसा मदोन्मत्त हाथी का रूप बना करके उस प्रभु महावीर को उछाल दिया। कहाँ? आकाश के अंदर, सूंड के अंदर पकड़ा, आकाश में उछाल दिया गेंद की तरह, दोबारा से नीचे पटक दिया। इस तरह से न जाने कितनी देर तक वो खेल खेलता रहा, परंतु उस प्रभु महावीर की आत्मा फिर भी निश्चल है, फिर भी अकंप है, फिर भी स्थिर है, फिर भी अडोल है। प्रश्न होगा हमारे जैसे के मन में, कहाँ से आती इतनी स्थिरता, कहाँ से आती ऐसी अडोलता? हमारे जैसा ही तो शरीर है, हमारे जैसा ही तो मन है, हमारे
हमारे जैसा ही तो तन है, फिर ये शक्ति आई तो कहाँ से आती? शक्ति आती है, अवश्य आती है। भीतर में अनंत शक्ति रखी हुई है कि मुझे शेर वृत्ति से जीना है, मुझे श्वान वृत्ति से नहीं जीना। जीवन जीने की दो वृत्तियां हैं, दो आदतें हैं, दो कलाएं हैं। एक है कुत्ते के समान जीना और एक है सिंह के समान जीना। जो श्वान है, जो कुत्ता है, उस व्यक्ति को, उस श्वान को यदि कोई व्यक्ति डंडे से, पत्थर से मारे तो आपने देखा होगा वो कुत्ता जो है झपटता है किसके ऊपर, दौड़ जाता है उस लाठी को पकड़ने के लिए, उस पत्थर को पकड़ने के लिए, उस लाठी को ही अपने दांतों से चबाना शुरू कर देगा। वो श्वान ये नहीं देखता लाठी मारने वाला कौन है, मूल कारण कौन है, वो निमित्त को ही पकड़ता है, उसी में उलझ जाता है, अपना नुकसान कर लेता है। परंतु शेर वृत्ति इससे बिल्कुल भिन्न है। किसी सिंह को यदि कोई बंदूक की गोली मारता है तो वह सिंह गोली को नहीं देखता, वह देखता कहाँ से आई है, मूल कारण उसका कौन है, ये कहाँ से भेजी गई है, ये कहाँ से आई है, वो निशाना वो साधता है। और वो प्रभु महावीर आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कष्ट हो, उपसर्ग हो, आग हो कि कड़काती धूप हो, उस सारी स्थितियों के अंदर मात्र शेर वृत्ति से जीते हैं कि यदि मेरे जीवन में कुछ भी आ रहा है तो उसका मूल कारण दूसरा नहीं, कौन है? मैं स्वयं हूँ। मेरे अपने कर्म हैं, कर्म बांधते हुए तो हमने सोचा नहीं है भोगते हुए समता क्यों न रखी जाए। इतनी भीतर में सिंह वृत्ति को जगा लिया, निमित्त से नजर हटा ली, उपादान पे आ गए, अपनी आत्मा पे आ गए, आत्मदीप पे ही नजर है। और फिर चाहे कोई उछाले, चाहे कोई फेंके, उन्हें कोई फर्क नहीं। वो अंतरलीन हैं, वो अंतर्मुखी हैं, वो निज बोध आत्मा के बोध में ही उनकी क्या है, नजर रही हुई है। और तब कहते हैं वो शूल पानी यक्ष ने देखा कि इसका भी कोई असर नहीं हुआ। अब उसने अपने वैक्रिय शरीर के आधार पे अपने दूसरे रूप बना लिए, छोटे छोटे रूप बना लिए, जहरीली चींटियों के रूप बना लिए। और उन चींटियों के माध्यम से उस प्रभु के शरीर पे क्या हो गया है, चिपक गया है। एक चींटी यदि काट जाती है और कैसी वेदना होती है, उसको हटाने के लिए, उसको भगाने के लिए ये हाथ कितनी तीव्रता से क्या होते हैं, चले जाते हैं। परंतु वो प्रभु महावीर बाहर में कोई काटे, बाहर में कोई फेंके, परंतु क्या नहीं है, कुछ असर नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र उपादान पे है, उनकी नज़र अपनी कर्म सिद्धांत के चिंतन पे लगी हुई है। और अब हम आगे देखेंगे कि वह प्रभु महावीर कब तक ये शूल पानी यक्ष इन्हें कष्ट देगा और कैसे इनका निवारण होगा। वह प्रभु महावीर अहिंसा के अवतार हैं, जागरण के देवता हैं, आचरण के आचार्य हैं, साधना के सूत्रधार हैं। इतना ही नहीं, वो चिंतन के चांद हैं, सत्य के सूरज हैं, क्षमा के महासागर हैं एवं ऐसे अद्भुत वैज्ञानिक हैं जिनकी खोजें आज भी वैज्ञानिक धरातल पर खरी उतर रही हैं। विदुषी साध्वी निधि श्री जी के सानिध्य में एवं विदुषी साध्वी कृपा श्री जी के स्वर में प्रस्तुत है श्री महावीर कथा के 12 प्रवचन। जानो उस शिल्पकार प्रभु महावीर को जिन्होंने अपनी आत्मा के अनगढ़ पत्थर में रही हुई परमात्मा की मूरत को प्रकट किया। जो दुनिया को जीते वो वीर है, किंतु जो खुद को जीते वो महावीर है। यू टर्न सीरीज के अंतर्गत आप सुनेंगे भगवान महावीर के 27 जन्मों की संपूर्ण जीवन गाथा। भगवान महावीर ने क्या किया और क्या दिया, क्या था उनका विचार पक्ष और कैसा था उनका आचार पक्ष, उनकी आत्मा कैसे महात्मा बनी और महात्मा से परमात्मा, इसका समग्र चित्रण दर्शाने वाली श्री महावीर कथा। संसार में जन्म मरण करते हुए भगवान महावीर की आत्मा को कब और कैसे सच्ची राह मिली और उतार चढ़ाव के घेरे से गुजरती हुई उनकी आत्मा 27 जन्मों की यात्रा में कैसे तीर्थंकर बनती है, इसी का रोचक विवरण है श्री महावीर कथा।
धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, हर इंसान के जीवन में दो प्रकार की परिस्थितियां दिखाई देती हैं। एक परिस्थिति का नाम है सुखद परिस्थिति और दूसरी परिस्थिति का नाम है दुखद परिस्थिति। यानी कुछ संयोग ऐसे हैं जो हमें अनुकूल लगते हैं और कुछ संयोग ऐसे हैं जो हमें प्रतिकूल लगते हैं। जीवन में कुछ घटनाएं जो हमें शुभ नजर आती हैं और जीवन में कुछ घटनाएं जो अशुभ दिखाई देती हैं। जहां तक आम आदमी का सवाल है और यदि चुनाव का प्रश्न सामने हो, पसंदगी का सवाल सामने हो, तो कौन सी स्थिति पसंद आती है? जो सुख की है, जो अनुकूल है और जो शुभ है। पर जहाँ तक महापुरुषों के जीवन का सवाल है, उन महापुरुषों ने, उन महान आत्माओं ने कभी भी सुखद परिस्थिति का चुनाव नहीं किया, कभी शुभ की पसंदगी पे मोहर नहीं डाली। उन्होंने हमेशा चुनाव किया है दुखों का किया, प्रतिकूलता का किया, उपसर्गों का किया, कष्टों का किया, संकटों का किया। कभी भी उन्होंने अनुकूलता के अंदर रस नहीं लिया, अनुकूलता के अंदर, सुख के अंदर वे मस्त नहीं हुए, क्योंकि वे महापुरुष जानते हैं कि सुख की घड़ी में, अनुकूलता के अंदर इंसान का मन या तो फैल जाता है या फूल जाता है। सुख में हम या तो फैलते हैं या हम फूल जाते हैं, परंतु दुख की घड़ी ऐसी है जो जीवन का निर्माण करती है, भीतर की शक्ति को उजागर करती है। अनंत शक्ति जो सोई हुई है उसको प्रकट करने का कार्य दुख का है। और इसलिए ज्ञानियों का कथन है, सुख जो है वो फूल की भांति मात्र स्पर्श करता है और कांटा जो है वो दुख की भांति है जो अंदर में क्या लेता है? प्रवेश लेता है। स्पर्श थोड़ी देर का है, सुख थोड़ी देर का है, कांटा चाहे चुभन दे परंतु कहाँ जाता है? भीतर तक। ऐसे ही दुखद परिस्थितियां, अशुभ संयोग जो है, प्रतिकूल घटनाएं ऐसी हैं जो हमारे जीवन के अंदर तक प्रवेश करती हैं और न केवल प्रवेश करती है, अंदर से कुछ निकाल के भी लाती है। एक कांटा जब व्यक्ति के पैर में चुभ जाता है और अंदर से रक्त निकल आता है, यानी अंदर की चीज बाहर निकालने की क्षमता किसमें है? कांटे में। यही ज्ञानियों का विज्ञान है, यही महापुरुषों की जीवन शैली है। उन्होंने कभी भी जीवन के अंदर सुख और अनुकूलता को पसंद नहीं किया, हमेशा दुखों को, कष्टों को, प्रतिकूलता को उन्होंने चुनौती दी है। और उनके भीतर की अनंत शक्ति कैसे उजागर हो जाती है, कैसे आत्मा महात्मा बन जाती है, कैसे महात्मा से परमात्मा बन जाती है, ये हम श्रवण कर रहे हैं। श्रमण महावीर का जो साधना काल है, साधना काल की पहली रात्रि से लेकर के प्रभु महावीर कहीं रुके नहीं, कहीं अटके नहीं, कहीं थके नहीं, कहीं अनुकूलता को देख करके कदमों को शिथिल उन्होंने नहीं किया। उनकी जीवन डायरी का, साधना की जीवन डायरी का हर पन्ना, हर पंक्ति, हर अक्षर यदि लिखा गया है तो क्षमा से, समता से, सहिष्णुता से, धीरता से, वीरता से, तपस्या से और त्याग से। और इसलिए ये शक्तियाँ, ये श्रवण करने का मौका हमारे भीतर की शक्तियों को भी उजागर करता है। और कल हमने देखा था कि वो प्रभु महावीर, वो श्रमण महावीर उस आस्तिक ग्राम की पहाड़ी पे यक्षायतन के अंदर शूलपानी यक्ष के यक्षायतन में रात्रि बिताने के लिए खड़े हैं। वो अडोल महावीर, वो अकंप महावीर, वो निश्चल महावीर, जिनकी दृष्टि मात्र किधर है? भीतर की ओर है। अंतरलीन वो हो चुके हैं, बाहर में शांत और प्रसन्न चित्त से खड़े हैं। और वो शूलपानी यक्ष ने देखा कि मैंने हुंकार करी परंतु इनका कोई रोम भी कंपायमान नहीं हुआ। दिशाएं कांप उठी, चाहे वो दरिया गूंज उठी, परंतु वो इनके भीतर में एक रोम भी कंपायमान नहीं हुआ। रौद्र अट्टहास करके देख लिया परंतु वो निश्चल खड़े हैं प्रभु महावीर। मदोन्मत्त रूप उसने धारण कर लिया हाथी का, अपनी सूंड में उनके शरीर को ले लेता है, गेंद की तरह उछाल देता है। पर वो प्रभु महावीर आत्मलीन है,
निज बोध का जिन्हें ज्ञान है, भीतर शेर वृत्ति से वो जीते हैं, निमित्त को जिन्होंने निर्दोषता का सर्टिफिकेट दे दिया है, अंतर में ही उनकी धारा चलती है। और इधर खींच उठा है कौन? वो शूल पानी कि मेरा हर वार क्या जा रहा है, खाली जा रहा है। ये मानव है कि दानव है, ये किस प्रकार का व्यक्ति है समझ नहीं आता, परंतु वह अभी हारने वाला नहीं था। उसने छोटी छोटी चींटियों का रूप बना लिया, इतनी असंख्य चींटियों का रूप बना लिया, ऊपर से निकल के नीचे तक उस शरीर को आलिप्त कर लिया, काटने लग गया। और वो चींटी के काटने की वेदना हम महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने शरीर को अडोल और अकंप रखा होगा, क्योंकि सारे नज़ारे कहाँ के दिखाई दे रहे हैं? भीतर के। भीतर का नज़ारा दिखाई दे जाए तो बाहर के नज़ारों की, बाहर के आवाज़ की, बाहर के शोर का कोई उन्हें बोध नहीं है। उनकी दृष्टि भीतर में है। और कहते वह शूल पानी यक्ष एक के बाद एक ऐसे अनगिनत कष्ट दे रहा है। कभी बिच्छू बन के काटता है, तो कभी विषधर बन के फुंकार मारता है, कभी शिकारी कुत्ता बन जाता है, तो कभी शेर बनकर के उनके इर्द गिर्द गर्जना कर देता है, कभी आंधी चलाता है, तो कभी तूफान चला देता है, कभी अग्नि जला देता है, तो कभी बारिश कर देता है। यानी नाना विध उपसर्ग जितने वो दे सकता था, वो कहते सारी रात्रि बीतने को है, परंतु अभी तक हारा नहीं, थका नहीं। कौन? न शूल पानी यक्ष थका है, न प्रभु की वो निर्भयता, न वो प्रेम और क्षेम का भाव थका है। दोनों तरफ ऐसा लगता है, एक तरफ दुष्टता है तो दूसरी तरफ साधुता है, एक तरफ क्रूरता है तो दूसरी तरफ आध्यात्मिकता है। ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है जो आग और पानी की लड़ाई है। आग और पानी की लड़ाई में आखिर में कौन थकेगा, कौन हारेगा, किसकी विजय होएगी? उस पानी की विजय होएगी। आग ने कभी भी आज तक विजय नहीं पाई है। जब भी विजय पाई है पानी ने पाई है, शीतलता ने पाई है, समता ने पाई है, प्रेम ने पाई है, अहिंसा और मैत्री की धारा ने पाई है। वो प्रभु महावीर के भीतर अहिंसा, करुणा, दया, क्षमा का पानी है। और शूल पानी के भीतर में वो क्रोध की अग्नि है, वैर की अग्नि है, प्रतिशोध की ज्वाला है। और कहते वो क्षण आ गया, आखिर बुराई हमेशा हारती है और अच्छाई हमेशा जीतती है। दुष्टता की हार हुई है और साधुता की हमेशा विजय हुई है। क्रूरता पछाड़ी गई है और जो आध्यात्मिकता है उसने हमेशा उत्थान किए हैं। कहते शूल पानी यक्ष की वो हालत हो गई जैसे कोई एक विषधर अपना फन फैला करके सामने पत्थर के ऊपर बार बार अपना फल मारता है, तो क्या रिजल्ट आता है? उस पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ता और वो फन क्या हो जाता है? लहूलुहान हो जाता है। वही हाल शूल पानी यक्ष का हो गया। उसने देख लिया मेरी एक चल नहीं सकती, ये कोई दिव्य विभूति है, ये कोई मुझसे अधिक शक्तिशाली विभूति है। एकदम से हार गया, थक गया। और ऐसा थक गया, जब भी व्यक्ति हारता है तो दो प्रतिक्रिया सामने आती है। जब भी कोई व्यक्ति हारेगा तो दो परिणाम उसके सामने नजर आता है। हारा हुआ व्यक्ति या तो दूसरे को देखेगा या फिर किसको देखेगा? अपने को। यदि हारा हुआ व्यक्ति दूसरे को देख लेता है तो प्रतिशोध के अंदर चला जाता है, वैर के अंदर चला जाता है। और यदि अपने को देख लेता है तो आत्मग्लानि के अंदर आ जाता है। शूल पानी यक्ष ने भी किसको देख लिया? अपने को देख लिया, क्योंकि अभी तक दूसरों को देखते हुए, अभी तक इतने कष्टों को देते हुए जब उसने देखा कोई सार नहीं निकला, आखिर हार के, थक के, लौट के अपनी तरफ आ गया, अपने को निहारने लग गया। और उसे ये लग गया कि जो मैंने किया है वो बहुत गलत किया है। आत्मग्लानि जाग गई, पश्चाताप का भाव जाग गया। और जहाँ पश्चाताप आ जाए, जहाँ दूसरों से हटके नजर अपनी तरफ लग जाए, जहाँ आत्मबोध जाग जाए और जहाँ प्रायश्चित की धारा जाग जाए, वहाँ आत्मा क्या होने लगती है? निर्मल होने लगती है, शुद्ध होने लगती है। आत्मग्लानि के अंदर हमेशा आत्मबोध ही होता है। और उस शूल पानी यक्ष के भीतर में आत्मग्लानि जाग गई, आत्मबोध जाग गई।
गया और अब गिर गया किसके चरणों में? उस प्रभु महावीर के चरणों में, उस श्रमण महावीर के चरणों में। परंतु श्रमण महावीर ने अभी अपनी आंखें खोली नहीं, अभी उनका ध्यान पूर्ण नहीं हुआ। वो तो अपने ध्यान के अंदर लीन हैं, कष्ट दे रहा था तब भी ध्यान में लीन थे। अब क्षमा याचना की बेला है तब भी वो अंतर लीन हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि अब मैं आंखें खोल लूँ, मेरा उपसर्ग क्या हो गया, टल गया। वो तो अपने भीतर ही रमन करते हैं और वो शूल पानी यक्ष सवेरा होने को हैं। और सबसे अधिक चिंता यदि थी तो उन गांव वालों को थी, जिन गांव वालों ने उस श्रमण महावीर को क्या किया था? मना किया था कि आप रात्रि बिताने कहाँ नहीं जाओगे, इस पहाड़ी पे नहीं चढ़ोगे, इस यक्षायतन में नहीं जाओगे। वो सारी रात जागते रहे, सवेरे की इंतजार करते रहे, क्या होगा, कैसे होगा। अब तो उस श्रमण की हमें लाश ही लेके आना पड़ेगा। पर वो नहीं जानते थे कि ये क्या है, ये तो अमृत है, ये तो प्रेम है, इसकी तो हमेशा हर जगह क्या होनी है? विजय होनी है। वो गांव वाले घर से बाहर निकले हैं, पहाड़ी पे चढ़ने को आतुर हैं। प्रभु महावीर अपने ध्यान में अंतरलीन हैं और शूल पानी यक्ष भक्ति के अंदर तल्लीन है। जो अट्टहास कर रहा था अभी तक, अब भक्ति के गीत गा रहा है। जो अभी तक हुंकार कर रहा था, अब वह सुरीला संगीत गा रहा है। जो अब तक कष्ट दे रहा था, वो अब बार बार गुणों का अनुमोदन कर रहा है। भक्ति के स्वर के अंदर वो सुरीले संगीत गा रहा